नमस्ते किसान भाइयों। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं लहसुन की बुआई का समय आ गया है। सितंबर माह के लास्ट और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से लगभग लहसुन की बुआई का जो समय होता है वह स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग अगर लहसुन की खेती करते हैं तो आप सभी को मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं लहसुन की जब बुआई की जाती है उस समय क्या होता है, आप सभी लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जो किसान भाई जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीकों को अगर अपनाया होगा तो निश्चित तौर पर उनकी जो है फसल में बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा, उत्पादन दर जो होती है वह भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं लहसुन की जब आड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं, जो ज़मीन से निकलती है अच्छी होती है, उसमें जो कलियां हम तोड़ के निकालते हैं उन कलियों को क्या होता है किसान भाई अमूमन सीधे जाके अपने खेत में बना करके खेत को अच्छी तरीके से फिर उसमें बुआई कर देते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है किसान भाइयों। अगर आपने उस जो कलियां हैं उनको सीधे बुआई कर दी है और क्या होता है कभी कभी जमाव, अगर हमने 100 कली बोई है तो वहाँ पे 80 यानी कि 100% जमाव होना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो 95 या 90% तो जमाव होना ही होना चाहिए। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है जब आप अपनी जो कलियां हैं उनको शोधित करके अगर नहीं बीज को बोएंगे तो क्या होगा, जमाव आपका कम से कम 30 से 35% तक कम होता है, यानी कि 65 से 70% ही जमा हो पाता है। आप सभी लोग जो लहसुन की कलियां हैं अगर उनको अच्छी तरीके से शोधित करके इसके बाद में अपने खेत में बुआई करेंगे तो 90 से 95% जमाव होगा। साथ ही साथ जो आड़ी बैठती है, जो कंद बैठता है ज़मीन में, उसका भी साइज बहुत अच्छा होगा। और कभी कभी एक समस्या और आती है किसान भाइयों, लहसुन आपने शोधित नहीं किया है, लहसुन की जो कलियां होती हैं उनको और आपने बुआई करती है, आपका जमाव भी अच्छा हो जाता है और आपकी जो आड़ी कंद है वह भी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है जब आप उसकी खुदाई करके अपने खेत में घर में भंडारण करते हैं, भंडारण करने के बाद में क्या होता है उसमें एक छोटा छोटा रस चूसक कीड़े के टाइम में लग जाता है और पूरा का पूरा लहसुन जो है वह खराब हो जाता है। जितना आपने अपने खेत में उत्पादन किया था लहसुन का सारा लहसुन बेकार हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने लहसुन की अच्छी फसल पाने के लिए आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो में डालूँ उसकी आप सभी के पास पहुंच सके। किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले आप सभी लोग लहसुन की जब खुदाई करते हैं, यानी कि जो आड़ी होती है उससे जब आप कली को एकत्रित करते हैं, अलग करते हैं, सारी कलियां अलग करते हैं, कलियां अलग करने के बाद में क्या होता है उसमें अच्छी अच्छी कलियां छाँटी जाती हैं और जो पतली बहुत होती नाजुक कलियां होती हैं उनको अलग किया जाता है। तो यह सब प्रक्रिया जो आप सेम करते हैं वही करना है। अब सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपनी लहसुन की जो कलियां उनको शोधित करना है। कलियों को शोधित कैसे करना है अब मैं आप सभी को बताऊंगा और इसके लाभ क्या होंगे। तो किसान भाइयों, कलियों को जो शोधित करने का तरीका है वह एक आप प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए, जो भी पात्र आपके पास में है। इसके बाद में उसमें हल्का सा पानी का छींटा मार दीजिए ताकि जो लहसुन है उसकी जो कलियां हैं वह हल्की नमी आ जाए उसकी ऊपरी लेयर पे। इसके बाद में आप सभी को लेना क्या है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, यानी कि यूपीएल कंपनी का जो साफ आता है आप उसको ले लीजिए। सबसे साधारण दवाई मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी लोग जो साफ आता है यूपीएल कंपनी का उसको ले लीजिए, जिसमें फार्मूला होता है मैंकोजिब प्लस कार्बेंडाजिम। अगर आपके यहाँ साफ नहीं मिल रहा है तो मैंकोजिब कार्बेंडाजिम फार्मूले के नाम से आप अपनी मार्केट में खरीद सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी, 1 किलो बीज आप, यानी कि 1 किलो जब आपकी लहसुन की कलियां होंगी तो वहाँ पे आप सभी को लेना क्या है, 5 ग्राम साफ, यानी कि यूपीएल कंपनी का साफ जो है मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम जिसका फार्मूला है। तो आप सभी को 1 किलो कलियां जो है लहसुन की उसको शोधित करने के लिए 5 ग्राम साफ ले लेना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कलियों के ऊपर जब आप पानी का छींटा मारे होंगे तो कली जो है उसकी जो ऊपरी लेयर है वह भीग जाती है हल्का पानी से। फिर इसके बाद आप सभी को लेना क्या, साफ जो है उसी पे डालना है 5 ग्राम। 1 किलो बीज की दर जब होगी 1 किलो बीज के दर से 5 ग्राम साफ आप सभी को लेना है। जितनी मात्रा में आपकी लहसुन की कलियां हों आप उसी हिसाब से उसमें बढ़ा लीजिएगा। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि मैंने बताया पानी का छींटा जब आप पहले मार लेंगे तो कली में क्या होता है हल्का सा नमी आ जाती है। तो फिर जब साफ डालेंगे इसके बाद में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो जो साफ है वह पूरी कलियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आधे घंटे या 1 घंटे आप सभी को उसे छाया में रख लेना। छाया में रख लेने का एक फ़ायदा ये होगा जो आपने उसमें साफ
से शोधित किया है लहसुन को, उसमें साफ जो चिपका हुआ है सारी कलियों में, वह अच्छी तरीके से सूख जाएगा। इसके बाद में आप सभी लोग जब बुआई करेंगे तो इसके लाभ बहुत अच्छे होते हैं। अब लाभ कौन कौन से होंगे आप सभी को ध्यान से सुनना वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी होगी, आप सभी लोग लगातार बने रहना। किसान भाइयों, जब आप शोधित करके लहसुन की बुआई करते हैं तो क्या होता है, खेत में कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती जहाँ पे कम नमी होती है। तो जहाँ पे कम नमी होती है वहाँ पे लहसुन थोड़ा देर में जमाव लेता है। तो अगर आप शोधित नहीं किए होंगे तो क्या होगा, जहाँ पे लहसुन में अच्छी खेत जो है वहाँ पे अच्छी नमी होगी, वहाँ पे जमाव तो पहले ले लेता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ कोने होते हैं, कुछ जगह होती हैं खेत में जहाँ पे जब आप पानी लगाते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद में जमाव लेता है लहसुन। तो जब आप शोधित करके बोएंगे तो जहाँ पे मिट्टी में पानी की कमी है या नमी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो शोधित की हुई जो कली है, जो बुआई आपने की है, वह उतने दिन तक बिल्कुल सेफ रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कीट पतंग नहीं लगता है। एक फ़ायदा ये हो गया। इसके बाद जैसे आप पानी लगाएंगे वह तुरंत 100% रूप में जमाव लेगी। तो सबसे बड़ी चीज़, और कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, आप सभी लोग बिना शोधित की हुई जब लहसुन की कली होते हैं तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे जमाव नहीं हो पाता है, जहाँ पे नमी कम होती है, उस जगह पे क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं कली में और पूरी कली को खा जाते हैं। जब कली खा जाएंगे तो क्या होगा, उसमें पौधा जमाव नहीं लेगा। जमाव नहीं लेगा तो क्या, जितनी मात्रा में आपने अपनी खेत में बुआई की थी उतनी मात्रा में आपकी खेत में लहसुन की जो जमाव की स्थिति है वह नहीं आएगी। तो इससे आपको भारी नुकसान होगा। और एक शोधित करने का आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। शोधित करके अगर आपने लहसुन की फसल को बुआई की है तो सबसे बड़ी, और बिना शोधित किए में, दोनों में डिफरेंस है। किसान भाइयों, क्या होता है कभी कभी बिना शोधित किया हुआ लहसुन की जो कलियाँ बो देते हैं उसमें जमाव तो आ जाता है, बाद में क्या होता है उनकी जड़ों में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। जब आप फसल को शोधित करके कलियाँ जो लहसुन की उसको शोधित करके बोएंगे तो यह जो कीड़े वाली समस्या होती है वह बिल्कुल नहीं आएगी, और जमाव लगभग 90 से 95% तक होगा। और साथ ही साथ इसमें एक समस्या जो मैंने पहले ही बताया है वीडियो की, अगर आप शोधित करके बोएंगे तो कंद जो है वह अच्छा होगा और वजन होगी, जो लहसुन की आड़ियाँ हैं वह वजन होंगे। और इसी के साथ में उसमें लाइट की चमक बहुत अच्छी होती है, और लास्ट तक लगभग रोग जो लगते हैं इसमें वह बहुत कम लगने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ लहसुन की जब आप खुदाई करके भंडारण करते हैं तो किसान भाई कहते हैं कि हमने लहसुन तो बहुत अच्छा पैदा किया, हमने बहुत सी दवाइयाँ डाली, मेहनत की, सुखा करके भी रखा है, बावजूद उसके हमारा लहसुन मर रहा है। यानी कि क्या होता है, उसमें रस चूसक कीट जो होता है लहसुन की कलियों में लग जाता है और पूरी की पूरी आड़ी को खा जाता है और पूरा पूरा लहसुन बेकार हो जाता है। तो ये होता है बहुत बड़ा नुकसान। किसान भाइयों, आप सभी लोग शोधित करके लहसुन की कलियाँ जरूर बोएं, और आपके खेत में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अपनी खेत को भी शोधित कर लें, इसके बाद में लहसुन की बुआई करें। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई है वह कैसी लगी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आशिक मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।